फूलन देवी आधुनिक युग की दुर्गा है। दुर्गा फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे। एक साथ 22 ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया और जब फूलन देवी बागी बन गई, जब चंबल की डाकू बन गई और जब उस ठाकुरों को जवाब देना शुरू किया और एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों को जब गोलियों से भून डाला तो वह डाकू बन गई और उसको डाकू कहता है। लेडी आयरन की तरह उभरी है और स्वयं मतलब अपने ऊपर अत्याचार का बदला ठाकुरों से लिया है। उसके बाद हम लोग जाने हैं तो हम लोग उनको शहादत दिवस के 25 जुलाई को मनाते हैं और हम लोग इस आज के दिन में पटना में हम लोग VIP पार्टी के बने तरह बीजेपी के वो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि तो ऑफिशियल डकैत है। वह धन्य था वो शूरवीर राणा जो अकबर तक उसके सामने टिका नहीं। क्या फौलादी था उस प्रताप महाराणा को टकराकर तीर टूट जाया करते थे। जब ही नहीं आता था चेतक तो मुगलों को छक्के छूट जाते थे और वह एक शेर सी राणा है, एक महाराणा प्रताप थे कि देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। एक चेतक हो रहा है जो अपने समाज के लिए देश के आजादी के लिए कुर्बान कर दिया और वह एक शेर सी राणा है, कायर की तरफ पैर छूकर पीछे से बढ़ के। शेर सी राणा कायर है। शेर सी राणा जो है वह छल से मार दिया, उसको हिम्मत था तो फूलन देवी को चाहिए क्यों नहीं वार किया, क्यों नहीं किया। कहीं भी अगर मंच लगाएगा मैं हम सभी सहनी लोग उसका विरोध करेंगे और वहां से उसको मारेंगे भी। ये हम लोग हौसला और पावर रखे हुए उसको कहीं भी मंच पर नहीं टिकने देंगे। फूलन देवी का आज शहादत दिवस है, कैसे याद करते हैं फूलन देवी की? कौन है फूलन देवी? सर हमारे समाज का जो मतलब जो शोषित वंचित गरीब महिला है जो हमारे समाज की थी फूलन देवी, उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया। फूलन देवी पितृसत्ता को जो सबसे मुखर जवाब दी और कहा कि अगर तुम मेरा बलात्कार कर दोगे तो महिला में इतना पावर है कि खड़ा करके गोली मार देंगे। हालांकि हमारे यहाँ संविधान है, गोली मारना या गोली मरवाना गलत चीजें हैं, लेकिन जो कायर लोग थे उनके घर पर गए, उनका पैर छुआ, उनके यहाँ खीर खाए और फिर गोली मार दी। हिम्मत होता तो सामने से लड़ते, लेकिन इतिहास रहा है हिम्मत उन लोग में है नहीं। फिलहाल फूलन देवी का शहादत दिवस है, कैसे याद करते हैं फूलन देवी की? कौन है फूलन देवी? सर हमारे समाज का जो मतलब जो शोषित वंचित गरीब महिला है जो हमारे समाज की थी फूलन देवी, उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया। कुछ दबंगों के द्वारा तो वही उनको मतलब उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको इतना प्रोत्साहित किया गया जिसके कारण फूलन देवी ने 22 ठाकुरों कहिए या राजपूतों को हत्या एक साथ कर दिया लाइन में ठहरा कर। उस समय से हमारे फूलन देवी मतलब देश में या दुनिया में एक लेडी आयरन की तरह उभरी है और स्वयं मतलब अपने ऊपर अत्याचार का बदला ठाकुरों से लिया है। उसके बाद हम लोग जाने हैं तो हम लोग उनको शहादत दिवस के 25 जुलाई को मनाते हैं और हम लोग इस आज के दिन में पटना में हम लोग VIP पार्टी के बने तरह बीजेपी के वो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि तो ऑफिशियल डकैत है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने यही तो कहानी पहले से कहा गया है, जो दबंगों द्वारा शोषित गरीब बच्चे को अत्याचार आज के डेट में भी वैसे ही किया जा रहा है। हम लोग गरीबों के साथ सत्ता में हम लोग नहीं है, गरीब है, शोषित है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है, इसलिए वो सब पावर में है, सत्ता में। अब बीजेपी जब सुधांशु जी ये बात कहते हैं तो उनके बेटी बहन के साथ अगर ऐसी घटना होगी तब उनकी होने कारी नस्ल मस्तिष्क छीनने लगेगा। एक साथ 22 ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया और जब फूलन देवी बागी बन गई, जब चंबल की डाकू बन गई और जब उस ठाकुरों को जवाब देना शुरू किया और एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों को जब गोलियों से भून डाला तो वह डाकू बन गई और उसको डाकू कहता है। माने नारी सशक्तिकरण का यह इंडिया का पूरे विदेश के लोग भी जानता है फूलन देवी, क्योंकि फूलन देवी एक नारी ऐसा है, महिला ऐसा थी कि आयरन मैन की तरह वह नारी सशक्तिकरण का परिभाषा दिया है फूलन देवी के बारे में। कहते हैं कि डकैत है अरे मानसिकता उसका खराब है ना, वो स्वर्ण है। वो सुधांशु जो ऐसा बोलता है, सुधांशु कौन है? ठीक है ना, वो डॉक्टर बीजेपी प्रवक्ता है तो उसको ऐसा समझिए वो मेंटली डिस्टर्ब है। दुनिया की चौथी क्रांतिकारी महिला फूलन देवी, बहन फूलन देवी है और वो अगर दुनिया पूरे विश्व की चौथी दुष्कर्म क्या अगर उसके बेटी का दुष्कर्म ऐसा हो तो उसके दिल पे क्या बीतेगा, उससे पूछा जाए। इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो मीडिया पे वो जो भाषण दे रहे हैं फूलन देवी जी के मतलब जो है बारे में, अगर उसके बेटी के साथ अगर इस तरह का अन्याय हो तो वो क्या करेंगे? उसी वाला वही था,
सपा का प्रवक्ता बोला कि पिछड़ा महिला है इसलिए अपमान किया जा रहा है। अपमान किया जा अपमान का मतलब त्रिवेदी अपमान किया जानबूझ के। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर कि वो उसका बेटी के साथ अगर ऐसा हो ना तब तो मालूम चले ना। कर दे अपना बेटी को ना सभा में खड़ा कर दे। फूलन देवी आधुनिक युग की दुर्गा है। दुर्गा फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, आधुनिक युग की दुर्गा फूलन देवी अमर रहे। जिस तरह से दुर्गा पूजा को लोग मनाते हैं वही चीज आधुनिक युग की जो है महिला फूलन देवी, जिसका नाम विश्व में है। विश्व के लोग दूसरे विदेश में भी फूलन देवी को आमंत्रित किया, वहाँ सम्मानित किया गया। गोली मार दिया पैर छू के, आशीर्वाद लेके, खीर खा के। वो कायर था, वो कायर था। शेर सिंह राणा जो है वो छल से मार दिया। उसको हिम्मत था तो फूलन देवी को चैलेंज क्यों नहीं वार किया? चैलेंज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वह एक महाराणा प्रताप था, उस पर एक कविता है कि धन्य धन्य धारा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। वह धन्य था वो शूरवीर राणा जो अकबर तक उसके सामने टिका नहीं। क्या फौलादी था उस प्रताप महाराणा को टकराकर तीर टूट जाया करते थे। जब ही नहीं आता था चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और वह एक शेर सिंह राणा है, एक महाराणा प्रताप थे कि देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। एक चेतक हो रहा है जो अपने समाज के लिए, देश के आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। और वह एक शेर सिंह राणा है, कायर की तरफ पैर छूकर पीछे से बढ़ के। शेर सिंह राणा कायर है। अगर वह गिदर है, वह अगर उसको वार करना था, उसको लड़ना था तो चैलेंज करता, सामने होकर वार करता, तब उसको बोलते कि वह असलियत में शेर सिंह राणा है। वो भी महिला का हत्या किया है। अभी खीर खा के, गोर लाग के, वही ना कह रहे कि उसको अगर दम होता तो सामने से मर रहा है। लटकावे से कुछ होगा, झमकौला से कुछ हो ना होई। फूलन देवी का हत्या कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की डकैत है, आप लोग चुप हैं। कौन सुधांशु त्रिवेदी है? बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उसको तो हम जानवे नहीं करते हैं। कौन है सुधांशु त्रिवेदी? उसका तो नामे नहीं जानते हैं। कौन है सुधांशु त्रिवेदी? को है कौन, क्या है? उसका नामे नहीं जानते हैं। नामे नहीं जानते ना, उसका नामे नहीं जानते हैं। वो कौन है? कौन है सुधांशु त्रिवेदी? मुजफ्फरपुर में शेर सिंह राणा का जब उसका भाषण होने वाला था, सभी सहनी लोगों ने जुटा तो वहाँ से शेर सिंह राणा ने भाग निकला था। विरोध में भाग गया मन छोड़कर। वो शेर भाग गया, भागना पड़ा उसको। और अभी मंच आपके चैनल के हम लोग चाहता हूँ कि वो कहीं भी अगर मंच लगाएगा, हम सभी सहनी लोग उसका विरोध करेंगे और वहाँ से उसको मारेंगे भी। ये हम लोग हौसला और पावर रखे हुए, उसको कहीं भी मंच पर नहीं टिकने देंगे। नहीं टिकने देंगे उसको। एकदम आप लोग टाइट है ना? पूरे टाइट है मुकेश सहनी के नेतृत्व में। पूरा अति पिछड़ा। कल बीजेपी में मिल जाए गठबंधन तो सारा टाइट खत्म। मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे उसी के साथ हम लोग रहेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य निर्णय है। उनके लिए झंडा नहीं उठाएंगे, हमारे सिर्फ मुकेश सहनी के लिए झंडा उठाएंगे। वो किसी पार्टी में, उससे मेरे को मतलब नहीं है। सिर्फ हम मुकेश सहनी को वोट जानते हैं, उनको वोट दे करेंगे। राजा और क्या होता है? राजा तो हमारे मुकेश सहनी जी है। राजा तो हमारे मुकेश सहनी जी है सर। हमारे राजा मोदी या नीतीश थोड़े। अभी फूलन देवी पर रहते हैं फिलहाल, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।